हाँ तो आप लोग बोलिएगा अमर रहे अमर रहे। मेरे दशरथ मांझी, मेरे दशरथ मांझी बिहार से पैदल दिल्ली आए हैं, बिहार से पैदल दिल्ली आए हैं। दशरथ मांझी अमर रहे, दशरथ मांझी अमर रहे। भारत रत्न लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। गौतम मांझी जी हैं जो कि 56 दिन यात्रा करते हुए बिहार से आए हैं दिल्ली। सर आप 56 दिन जो है ये यात्रा पूरी किया है, आप दिल्ली आए हैं और कुछ आप लोगों आपने पौधे भी ले रखे हैं, क्या है इसका, क्या रीजन है सर? बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न मांग के लिए हम लोग जो है पद यात्रा किए हैं। तो बाबा दशरथ मांझी जो पहाड़ काटे हैं, रास्ता बनाए हैं, पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन बाबा दशरथ मांझी पहाड़ काटने के अलावे और बहुत से सामाजिक सुधार के लिए काम किए। वो काम के अंतर्गत जो है ये पेड़ है। बाबा दशरथ मांझी कहते थे कि पर्यावरण काफी प्रदूषित हो रहा है, जीवन में जो है पेड़ लगाना चाहिए। तो बाबा दशरथ मांझी के प्रेरणा से हम भी लाखों पेड़ लगा चुके हैं। तो बाबा दशरथ मांझी का एक विचार ही है, ये बाबा दशरथ मांझी का एक प्रतीक है। उसी के कड़ी में ये है, बाबा दशरथ मांझी कहते थे जीवन में शराब नहीं पीना चाहिए। बाबा दशरथ मांझी कहते थे अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। बाबा दशरथ मांझी कहते थे कि जिस समाज में हम लोग का जो बाबा दशरथ मांझी समाज में है, शादी विवाह के अवसर पर काफी जीव हत्या होती थी। माँ सेवरी के नाम भी लोग सुने हैं, आप भी सुने हैं। उसी खातिर वो जो है शादी के पहले वन में निकल गई थी। तो बाबा दशरथ मांझी का सिद्धांत जो है हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध के सिद्धांत से मिलता जुलता है। बाबा दशरथ मांझी कहते थे जीव हत्या नहीं करना चाहिए, भगवान बुद्ध का भी वही सिद्धांत है। बाबा दशरथ मांझी अभी कहते थे शराब नहीं पीना चाहिए, भगवान बुद्ध का भी जो है कि सब नहीं पीना चाहिए तमाम। सर बात करें हम बाबा दशरथ मांझी जी के नाम पर जो है फिल्म तक बन चुकी है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन लोगों ने पैसा तक कमा लिया इनके नाम से। तो जहां बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, ये तो पहले ही इनको मिल जाना चाहिए। तो क्या लगता है सरकार देरी कर रही है या फिर इसके पीछे भी कोई मंशा है, क्यों नहीं देना चाह रही है, या फिर ये मांझी समाज से है, क्या है ऐसा? हाँ, कहने का मतलब तो कुछ कहीं ना कहीं जरूर है। काहे कि और किन्हीं को दे रहे हैं, हमें कोई एलर्जी ना है। गाने वाले को दे रहे हैं, नाचने वाले को दे रहे हैं, बजाने वाले को दे रहे हैं। उन लोग नाचने गाने खेलने कूदने में मोटी रकम कमा रही हैं और उन्हीं को और जो है उनको इनाम दिया जा रहा है। और जो किन्हीं से मजदूरी नहीं लिया, 22 साल तक निस्वार्थ सेवा किया, वो आज देश हित में है, समाज हित में है। तो कहीं न कहीं दो रंगी नीति तो है भाई। कि एक मतलब कहने का मतलब है कि गरीब, वंचित, कमजोर जो मेहनत करे तो उनको नहीं मिलना चाहिए। साफ हो रहा है, मतलब उसको इतना संघर्ष करने के बावजूद भी नहीं मिलता है। आप ये कहना चाहते हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत कई संघर्ष करने के बाद कई लोगों ने आवाज उठाई तब जाकर दिया गया, तो आपको लगता है इनको भी ऐसा ही किया जा रहा है? हाँ, उसी का परिणाम ही है ना। जब वो डेट किए तो कैयक राज्य में, कैयक जिला में आवाज मांग तो उठते रहा ना भाई। उसी का एक ही बड़ा पैमाना है कि 1200 किलोमीटर चलकर आए हैं। कहने का मतलब कि जो छोटे छोटे टुकड़े में मांग हो रहा था, आज के बाद ये बड़ा क्षेत्र में बदल गया। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप कुछ, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो हम तो बोले भाई कि जो है बाबा दशरथ मांझी इसी दिल्ली नगरी में 17 अगस्त को मरे हैं, डेट किए हैं। और 17 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अगस्त आने वाला है, प्रधानमंत्री जी जब ध्यान नहीं देते हैं तो इसके बाद ये आंदोलन और तेज होगा।
17 अगस्त 2023 तक हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जो है भारत रत्न के जो मांग लेकर आए हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मांग करेंगे। मैसेज कुछ देना चाहेंगे? तमाम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि बाबा दशरथ मान जी इतना बड़ा काम किए, इनसे प्रेरित होना चाहिए। और थोड़ा सा जीवन में कठिनाई आती है तो घबरा जाते हैं हम, लेकिन बाबा दशरथ मान जी 22 वर्षों तक रिजल्ट का चिंता नहीं किए, परिणाम का चिंता नहीं किए कि हमको कल क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लगातार जो है मेहनत करते रहे। तो हम युवाओं को और थोड़ी सी दिक्कत कहीं भी, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, नौकरी का मामला हो, हम घबरा जाते हैं। लेकिन बाबा दशरथ मान जी बताते हैं कि नहीं, घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। ये तमाम युवाओं को, जब तमाम इंसानों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। और मैं आप सबों को बता दूं, यह 3 बच्चे जो है वो अपने माझी परिवार के बच्चे थे। और दशरथ मांझी दिल्ली विकास नगर से थे। अब अगला वक्तव्य के रूप में हमारे जो पदयात्री है, जिनका सहयोग से यह हमारा कार्यक्रम सफल हो पाया है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। नागेंद्र मांझी, पूर्व मुखिया बजीरगंज, ये हमारे पदयात्री में से है। उनसे आग्रह करूंगा और आप सबों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत उनका करें, उनका मनोबल को, उनका हौसला को बढ़ाने का काम करें। आदरणीय उपस्थित, इस मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन पूर्व जीताराम मांझी जी, बड़े भाई संतोष जी, बीना मांझी जी, शंकर मांझी जी और हमारे नेतृत्वकर्ता गौतम मांझी जी, आज हम लोग का जो 56 दिन नेतृत्व करके यहाँ लाने तक के काम किए। हम लोग का जो भी सामना करना पड़ा, भूख और प्यास, आंधी और तूफान, सब कुछ हारते हुए हम लोग दिल्ली को जंतर मंतर पर आने का काम किया। इस दिल्ली को, धरती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी हर जगह से, हर जिला से आए हुए जितने हमारे भाई बंधु लोग हैं, उन लोग का सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हम लोग एक सामना करना पड़ा आंधी और तूफान को।